ठोस हो जाएगा माही का ड्रामा और गौतम की मेहनत। राजा बाबू ने कर लिया है पहले से ही इंतजाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ज्वेलरी चेंज कर दी गई है। असली की जगह पे नकली ज्वेलरी रख दी गई है और कोई चौकीदार नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है कि गौतम और माही एक साथ कैसे बीमार हो सकते हैं। कोई भी इस बात का ध्यान नहीं दे रहा है कि घर में चोर है और ज्वेलरी ऐसे ही ओपन पड़ी है। इसका कारण क्या है? क्या वाकई ही गौतम और माही अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं या फिर बात कुछ और है? क्योंकि राजा जैसा टैलेंटेड बंदा जब एक टीम में हो तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं पॉजिटिवली। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो गौतम और माही के साथ बुरा होने वाला है। गौतम और माही आजकल सिर्फ प्लान बनाते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं। घर में बैठे हुए हैं हाथ पैर जोड़ के और कर्जे के लिए वेट कर रहे हैं कि कर्जा हमारा चुकता होगा तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। कर्जा चुकता ना हो इसलिए इसका इंतजाम वो हर पल करते हुए अपनी सोचों में दिखाई देते हैं। और अब उनको मौका मिल गया है कोठारीज को फिर से रोड पे लाने का। क्योंकि रोड पे लाने की ही बात है, क्योंकि गौतम जब ये बात कहता है कि ये सारी ज्वेलरी मैं अगर चेंज कर देता हूं और कोठारीज जो है सड़क पे आ जाएंगे, उनके पास एग्जीबिशन की फीस तक देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी पूंजी है वो यही है। ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, आप लोगों को आए तो समझा दीजिए कि हर जगह पे कोठारी सारा का सारा पैसा क्यों लगा देते हैं कि उनको सड़क पे आना पड़े, कि उनके पास एग्जीबिशन की फीस भरने के भी पैसे ना हो। कितनी होगी? लाख लो 2 लाख, लाखों में ही होगी ना फीस। अगर इतने भी पैसे नहीं होंगे इस एग्जीबिशन की, इस ज्वेलरी के लुटने के बाद, तो कोठारीज का सेविंग क्या है? खैर ये बातें गौतम ने कही है उस ज्वेलरी को चेंज करते हुए। तो मुझे जो लगता है, जितना ये भाषा हम समझ पाते हैं टेलीविजन की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सब पहले ही एक्सपोज करने की जरूरत क्या थी? एग्जीबिशन में जब ज्वेलरी नकली दिखती, लोगों तक नकली ज्वेलरी पहुंचती और पराग कोठारी की थू थू होती हर जगह पे, जिस इज्जत की, जिस मान की, जिसके ऊपर परी भी प्राउड फील कर रही है, वो सारी इज्जत अगर एग्जीबिशन में धूल में जो है बिछ जाती, मिल जाती, मिट जाती, जो भी है, सो तब जाके ये हम सोच पाते कि ये तो गौतम माही का किया हुआ है। मगर अगर इतने तरीके से दिखाया है और सब लोग खीर खा रहे हैं बाहर और पूछा जा रहा है कि गौतम माही कहाँ पे है, और कहा जाता है कि उनकी तो तबीयत खराब है दोनों की, तो मोटी बा का कहना कि अच्छा है यहाँ पे, मतलब वो भी अब गौतम और माही को बुरा ही समझ रही है। तो अब मोटी बा, पराग, कोठारी और बाकी सारे कोठारी फैमिली वहीं पे बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं। ज्वेलरी के पास कोई नहीं है क्योंकि घर पे ही ज्वेलरी है, मगर ये भी चोर भी घर पे है। तो ये सारा का सारा अगर हम काम देखें तो मुझे जो लगता है कि राजा ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि राजा ही इनमें मुझे ये दूसरा दिमाग लगाने वाला शख्स लगता है। प्रेम राही कम लगते हैं कि प्रेम तो अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, उसको राही के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट है, जो भी है, प्रेम और ये साथ में है। सो जो गौतम है वो अपना कांड करने जा रहा है, राही वहां पे पहुंचती है, जो सीन हमने देखा, माही अपना बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है जिससे कि साफ साफ आम इंसान को भी शक हो रहा है कि माही ड्रामा कर रही है, राही को नहीं हो रहा। राही को बस तू पागल हो गई माही, तू वो हो गई माही करती करती कमरे में जा रही है। सो कमरे में जाके अपनी मम्मी से बात करके बाहर आती है। इतने में गौतम का काम तो हो ही चुका है, उसने ज्वेलरी चेंज कर दी है। मगर मुझे ये लगता है कि राजा ने उस शेल्फ में, राजा या फिर अंश, दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, उन्होंने पहले ही, क्योंकि अंश ने ज्वेलरी रखी थी, उन्होंने पहले ही नकली ही ज्वेलरी वहां पे रखी है और गौतम जी नकली से नकली ही जो है एक्सचेंज करके चले गए हैं कि हमने ज्वेलरी एक्सचेंज कर दी, अब कल का इंतजार है।
तो ये मुझे इंस्टिंक्ट हो रहा है, बाकी सच्चा होता है कि नहीं क्योंकि सीरियल अपने तरीके से चलते हैं, बट ये मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से कुठारीज का वही सड़क पे आने का ट्रैक फिर से वो सब होता है तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अब कोठारीज की जीत का ट्रैक आएगा, क्योंकि कोठारीज के घर के अंदर ऑलरेडी एक ट्रैक पड़ा हुआ है जो है प्रेरणा, प्रेम और राही का। तो ये वाला ट्रैक भी है। अब यहां से फ्लॉप होंगे गौतम तो फिर वो उस ट्रैक पे कंसंट्रेट करेंगे, खुंदस ज्यादा आ जाएगी तो फिर प्रेरणा को यूज करेंगे। तो एग्जीबिशन में धमाका तो होने वाला है, मगर ये धमाका उल्टा होगा क्योंकि राजा और अंश ने ये इंतजाम कर लिया है, पहले ही नकली ज्वेलरी रख दिया और ये गौतम जी नकली ज्वेलरी एक्सचेंज करके नकली ज्वेलरी के साथ खुश हो रहे हैं। ये वहां एग्जीबिशन में बैठे बैठे वेट करेंगे कि अरे अभी तक पता क्यों नहीं चला कि ये नकली ज्वेलरी है। फिर पता चलेगा जो एग्जीबिशन में ज्वेलरी है वो तो असली है, नकली तो अभी भी उसी सेफ में पड़ी है। तो ये कुछ होने की मुझे उम्मीद लग रही है। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।